वाइड और TWS के बाद अब बारी है हेडफोन्स की और देखते हैं कि 1500 के प्राइस लायक है भी कुछ ज़ैप बैंक प्रो में या फिर नहीं। तो इसका बॉक्स काफ़ी सिंपल और उतनी ही साधारण इसकी अनबॉक्सिंग रही, क्योंकि कोई खास खजाना आपको इसके अंदर नहीं देखने को मिलेगा सिवाय कि खुद हेडफोन्स के, जिसमें आ गई हमारे पास एक ऑक्स केबल, साथ ही साथ एक C टाइप चार्जिंग केबल और एक छोटी सी गाइड बुक। आगे इसका जो फर्स्ट इंप्रेशन, फर्स्ट लुक में बोलूँ तो ये एक एवरेज रहा। इसमें एक एवरेज बिल्ड क्वालिटी है इसकी और प्लास्टिक भी कोई खास इसमें यूज नहीं हुआ है, हल्का काम चलाऊ सिंपल प्लास्टिक इसमें है। कह सकते हैं कि कुल मिला के ठीक तो है, लेकिन अगर बात आती है 1400-1500 जब हम दे रहे हैं तो उस हिसाब से क्वालिटी को कंपनी आराम से ऊपर ले जा सकती थी। अब यही सेम स्टोरी हमें इसके बटन्स में देखने को भी मिलते हैं, जिसमें कि नेक्स्ट, प्रीवियस और प्ले पॉज बटन हमें देखने को मिलते हैं 3, और इनमें भी वही सेम चीप प्लास्टिक का यूज हुआ है। आगे जो हेडफोन्स की कुशनिंग आ गई हमारी, हेड साइड और एयर कप्स दोनों में क्वालिटी इसकी ठीक है कुल मिला के, और ये सॉफ्ट भी है, तो क्वालिटी मटेरियल यहाँ पर ठीक रहा। लेकिन अब अगर कंफर्ट के बारे में देखें तो ये तो अब आगे ही पता चलेगा। अब हेडफोन्स लगाने के बाद कुछ चीजें मेरे नोटिस में आती है। पहले ही हो गई इसकी फिटिंग काफी सही है, कान में ये अच्छे से बैठ जाता है हमारे, और साथ ही साथ जो इसमें कनेक्टिविटी ऑप्शन है वो हमारा एक तो हम जानते हैं कि ब्लूटूथ हो गया, और साथ ही साथ ऑक्स के साथ भी हम इसे कनेक्शन दे सकते हैं। वैसे मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी कुछ खास लगी तो नहीं, लेकिन ऑडियो के मामले में मेरे शब्द यहाँ पलट गए। ऑडियो इसकी काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, 40 mm के ड्राइवर्स इसमें यूज है, और अगर ऑडियो देखी जाए तो ये बेस साइड ज्यादा है। तो इस हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि अगर आप एक बेस लवर है तो ये आपके लिए एक परफेक्ट हेडफोन म्यूजिक के हिसाब से हो सकता है। बात अगर सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक के लिए आए तो फिर मैं आपको ये रिकमेंड कर सकता हूँ, क्योंकि जो इसकी क्वालिटी है ऑडियो की वो काफी ज्यादा सही है। अब इस रेंज के बाकी हेडफोन्स कैसे है वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इस प्राइस पॉइंट में अगर मैं सिंपल इसकी क्वालिटी देखूं तो उस हिसाब से ये काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। इसकी ऑडियो बेस साइड तो आती है, लेकिन म्यूजिक सुनने वाले को काफी मजा आएगा। आगे गेमिंग के लिए ब्लूटूथ मोड में तो ये मैं कहूंगा कि ये कामयाब बिल्कुल भी नहीं है। लेटेंसी इसमें कितनी है ये तो खैर हमें नहीं पता, लेकिन इसमें ये फेल है मेरे हिसाब से। हाँ, लेकिन आप ऑक्स केबल लगाकर इस समस्या का समाधान भी कर सकते हैं। यहाँ ऑडियो में तो मुझे काफी मजा है, पर आप इस मजे को कितनी देर बनाए रख सकते हैं वो बड़ी बात आती है। अब अगर इसके कंफर्ट की बात आए तो मैं यहाँ ईमानदारी से बता देना चाहता हूँ कि आप इसे लंबे टाइम तक यूज ही नहीं कर सकते हैं। ये आपके कानों में घंटे भर में ही दर्द करवा देगा। मैंने इसे यूज किया और ऑडियो से मैं काफी ज्यादा इंप्रेस भी हुआ, पर बात वही अगर लॉन्ग टाइम यूजेज की आए फिर मैं यहाँ पर अपने हाथ खड़े कर देता हूँ। ज्यादा से ज्यादा आप इस हेडफोन्स को 1 घंटा और खींचकर 1.5 घंटे तक ही यूज कर पाएंगे। उसके बाद आपको ये निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके कानों में तब तक दर्द हो चुकी होगी। अगर आप काफी ज्यादा लॉन्ग यूजेज के लिए हेडफोन सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए नहीं बने हैं। आगे कॉलिंग के लिए इसमें माइक तो लगा है, लेकिन मैं कहूंगा कि वो एक काम चलाऊ टाइम पास ही इन्होंने दिया है। कोई खास क्लियर ऑडियो आगे वाले को सुनाई ही नहीं देती है। कैरी करने के मामले में फोल्डेबल ये एक हद तक है, और इससे ज्यादा ये ऊपर नीचे नहीं होता है। तो अगर आप इधर उधर ज्यादा कैरी करते हैं तो इसे बैग के अंदर थोड़े ध्यान से ही रखिएगा। बैटरी बैकअप इसका अच्छा है, इसका तकरीबन 2 घंटे आपको फुल चार्जिंग में लग जाएंगे, और लगभग 30 घंटे के करीब इसका प्ले टाइम हमें मिल जाता है अगर आप ढंग के मॉडरेट वॉल्यूम में इसे सुने तो कुल मिला के देखा जाए तो इसकी कमियां तो है, जैसे कि सबसे पहले इसकी क्वालिटी मटेरियल हो गया, वो अच्छा हो सकता था लेकिन है नहीं। साथ में अगर आप इसे लॉन्ग टाइम तक यूज करेंगे तो फिर आपके कानों में दर्द भी हो जाएगी। लेकिन मैं इस चीज से भी मना नहीं कर सकता कि जो ऑडियो क्वालिटी इसमें है वो काफी ज्यादा सही है अगर 1500 के हिसाब से देखा जाए तो। अगर आप बेस लवर हैं और सिर्फ म्यूजिक के लिए ही एक हेडफोन ढूंढ रहे हैं 1500 के अंदर, तो मैं ये आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। अगर आप लॉन्ग यूजेज के लिए हेडफोन यूज नहीं करते हैं तो, लेकिन अगर आप लॉन्ग यूजेज वाले बंदे हैं तो मैं कहूंगा कि आप इसे स्किप करके कोई और ढंग का हेडफोन और भी देख सकते हैं। इस रेंज में दुनिया भर के मिलेंगे। तो ये था एक छोटा सा रिव्यू ज़ैप बैंक प्रो के बारे में। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल के लिए आप लोग देख रहे हैं पांडू पांडा, और मैं मिलता हूँ अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में।